आज मैं आपसे एक ऐसे स्टूडेंट की मुलाकात कराने वाला हूं जिसने बहुत मेहनत की है, सफलता से बस थोड़ा सा दूर रह जाता है। आप सब में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अगर एक बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया तो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और उनके दुनिया भर के मैसेज आने लगते हैं कि सर अब हम क्या करें। हम सब ऐसे लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो अपने जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं उनके पीछे कितनी विफलताएं रही हैं, कितने संघर्ष रहे हैं, विफलताओं की वजह क्या रही है, वो हम जानना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ होता है प्रोडक्ट से यानी रिजल्ट से। मेरे बीच में एक बहुत ही एक पुराना स्टूडेंट है, राहुल है, आरा से हैं, बिहार में एक जगह है आरा, वहाँ से हैं। और बिहार में इन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। बहुत ही मेहनती स्टूडेंट। 2000 आई थिंक 2022 में ये एनडीए के सबसे पहला बैच था पटना में, केजीएस में, तब स्टूडेंट रहे ऑफलाइन के। मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसे स्टूडेंट से, और मैं हमेशा ऐसे स्टूडेंट्स की बातें अपने बैचेस में शेयर करता हूं। तो मुझे लगा कि आप सबके बीच में मैं इनकी कहानी आपसे शेयर करूं, क्योंकि आप सबको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और शायद आपके जीवन में बदलाव भी आए। आप जितनी जल्दी हताश हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि अब क्या करें कि एग्ज़ाम नहीं निकला, 2 एग्ज़ाम नहीं निकला, सोचो 6 एग्ज़ाम दिए हैं राहुल ने और 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं 6 एग्ज़ाम में से, और अभी तक सफलता हाथ नहीं आई है। सफलता यूं तक कि जॉइनिंग लेटर हाथ में आ गया है तो भी जॉइनिंग नहीं हो पाई है। कुछ किस्मत होती है और कुछ हमारी कमियां भी होती हैं। तो मैं आपसे आज बहुत अच्छे तरीके से राहुल के बारे में पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर राहुल आप सबसे बात करेंगे, अपनी जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे उन्होंने मेहनत करी, और आप सबको कैसे मेहनत करनी है, वो सारी बातें राहुल करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि राहुल ने टोटल जो है 6 एग्जाम दिए हैं डिफेंस के। हिंदी मीडियम से इन्होंने 12th किया है, ठीक है। पहला एग्जाम इन्होंने एयरफोर्स का दिया। टोटल 4 एग्जाम इन्होंने एयरफोर्स के दिए हैं, एक एग्जाम इन्होंने नेवी का दिया है, और एक एग्जाम इन्होंने इंडियन आर्मी क्लर्क का दिया है। तो पहला एग्जाम इन्होंने एयरफोर्स का दिया 2022 में, और इनका जो है वो रिटन क्वालिफाई नहीं हो पाया, 1 मार्क्स से रिटन में रह गए। जब दूसरा एग्जाम इन्होंने एयरफोर्स का दिया, रिटन क्वालिफाई हो गया, बट फिजिकल क्वालिफाई हो गया, बट जीडी आउट हो गए। तीसरा मेडिकल आउट हो गए थर्ड बार में, यानी रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, जीडी क्वालिफाई किया, इस बार मेडिकल आउट हो गए राहुल। इनके कान से पानी बहता था, जिसे जनरली गांव की भाषा में सराय बोलते हैं। फिर फोर्थ टाइम राहुल ने रिटन क्वालिफाई किया और फिजिकल देने नहीं गए, क्योंकि जीडी से पहले फिजिकल होता है एयरफोर्स में। फिजिकल ही नहीं देने गए। क्यों देने नहीं गए? क्योंकि इनकी नेवी की ज्वाइनिंग होना बाकी थी, क्योंकि नेवी का रिटन क्वालिफाई हो चुका था इसी बीच में, और फिजिकल क्वालिफाई हो चुका था, नेवी के दोनों रिटन क्वालिफाई हो चुके थे, और ज्वाइनिंग होना बाकी थी। अब क्या होता है कि राहुल नेवी की ज्वाइनिंग को चिल्का पहुंचते हैं, जब ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन वहां आपको पता है एक मेडिकल होता है, वहां फिर से कान में इनके पानी बह रहा था और कान की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और घर पर आ जाते हैं। इसी बीच पहले इंडियन आर्मी क्लर्क का रिटन क्वालिफाई करते हैं और रनिंग में आउट हो जाते हैं। मैंने राहुल से बात करी आज, मैंने कहा राहुल यार क्या चल रहा है, तो उसका वही है कि सर हम ये और मेहनत कर रहे हैं। मतलब वो हताशा मुझे नहीं देखने को मिली। राहुल मेहनत कर रहा है और जरूर हम सबके बीच एक दिन सफल होके आपके बीच आएगा, और मैं जरूर जिस दिन वो सफल होंगे मैं आप सबके बीच उनको जरूर लेके आऊँगा। ऐसे बच्चों की कहानियाँ आप सबके बीच में मैं लाता रहूँगा, और आप सबको ऐसे बच्चों की कहानियाँ सुननी भी चाहिए। आप बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, वो हताशा आपकी दूर होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को सुनेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। राहुल के लिए एक छोटी सी लाइन मेरी तरफ से, जो वास्तव में राहुल के लिए, राहुल पर फिट बैठती है, कि हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, तो राहुल से मिलिए,
बाकी ऐसे इंटरव्यूज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार आरा बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने 3 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है, 1 बार नेवी का किया है और 1 बार इंडियन आर्मी क्लर्क का किया है। और मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि डिफेंस एग्ज़ाम का तैयारी कैसे किया जाता है, कैसे सही से एग्ज़ाम दिया जाता है। जैसा मैं बताता हूँ ऐसा सिर्फ सुनते चलना है आपको। मैं बता दूं कि मैं पहले 2022 बैच में खान जेस रिसर्च सेंटर के पास मैंने डिफेंस का बैच ज्वाइन किया था, जहां से मैंने तैयारी किया था। और सबसे पहले मैथ की बात करते हैं, टेक्निकल मैथ। तो जो इंटर यानी कि 12th का अच्छे से तैयारी किया होगा उसके लिए मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं है। वहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं सिर्फ आपको यही करना है ना कि जो पढ़ाते हैं उसका नोट्स बनाइए, और जो वो देते हैं कंटेंट देते हैं ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके अलावा मैंने एक आर.एस. अग्रवाल का बुक लगाता था, वो भी रखा हुआ हूँ। ये हुआ मैथ की बात। इतने से आपका मैथ एकदम 25 में तो 20 तो कोई रोक ही नहीं सकता है, 20 तो आ ही जाएगा। और आगे मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की, तो वहाँ पर फिजिक्स जो है हमारे प्यारे रवि सर पढ़ाते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं। उनके जैसा फिजिक्स मैंने नहीं देखा हूँ पढ़ाने वाला। और मैं उनके लिए एक बात कहता हूँ, थैंक यू सर। और एग्ज़ाम में बहुत उनका कंटेंट लड़ता ही है। समझ लीजिए कि वो उन्होंने क्या जो पढ़ाया था उसका मैंने थ्योरी कॉपी बना लिया था। जो कंटेंट दे रहे थे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सब मिक्सअप रहता है उसमें, उसमें से प्रैक्टिस किया था। और मैंने एक लूसेंट का बुक रखा हुआ था, तो उससे प्रैक्टिस करता रहता था। तो और रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आता नहीं है। 25 में से आपको देखेंगे कि 5-6 ही न्यूमेरिकल रहते हैं, बाकी 18 से 20 19 क्वेश्चन वहीं थ्योरी के ही रहते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सिर्फ आप लोग थ्योरी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि लड़के न्यूमेरिकल के चक्कर में फंस जाते हैं और थ्योरी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं बता दूं कि थ्योरी पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और जो लड़का थ्योरी अच्छे से सीख गया ना, तो उसके लिए न्यूमेरिकल एकदम बच्चा सा हो जाता है। तो आप लोग थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी से ही होता है। उसमें आप थ्योरी याद रखेंगे तो आप 15 से 16 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, और आपको न्यूमेरिकल आता रहेगा तो 2-4 हो जाएगा। यानी कि 17 से 18 क्वेश्चन उसमें फिजिक्स में आप कर लीजिएगा नॉर्मल पढ़िएगा तो। और उसके ये सब पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। इसको सिर्फ दिन में क्लास के अलावा 2 घंटा पढ़िएगा ना, तो 1-2 घंटा पढ़िएगा तो सब सिंपल रहता है, क्योंकि आधे चीज़ तो क्लास में ही याद करवा देते हैं। और इससे फिजिक्स हो गया, और बचा इंग्लिश बचा। तो इंग्लिश तो वो पीएस सर हैं ना, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनका कॉन्टेक्ट मेरा आज भी रखा हुआ है। बहुत ही शॉर्ट में उनके बताने का तरीका पूरा एकदम सरल है, जो डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन लड़ता था। क्योंकि मैंने जो पहली बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम, मैंने एक बार एग्ज़ाम मेरा से नहीं क्लियर हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। तो दूसरे अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में इंग्लिश में बहुत कम नंबर था, 5 से 7 नंबर था। और क्या हुआ, एक नंबर से मेरा नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद अगला अटेम्प्ट दिया था ना, तो पूरा अच्छे से तैयारी कर लिया था। तो 7 मिनट में ही मैंने इंग्लिश के 18 क्वेश्चन कर लिए थे, और मात्र 2 क्वेश्चन बनाने के लिए 13 मिनट दिए। आराम से इजीली स्लाइड करते रहे, बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। और इंग्लिश तो इजी ही कर देते हैं, समझ लिए आप लोगों को। जो पहले से पढ़ा होगा ना उसको, तो उसके लिए तो और इजी कर देते हैं। उनको बताने का तरीका थोड़ा अच्छा है। और रही बात रीजनिंग की, जीके की, क्योंकि जो ये नेवी एसएसआर के लिए मैं और एयरफोर्स के लिए सबको बता रहा हूँ, तो एयरफोर्स में वाई ग्रुप आ जाता है, और नेवी एसएसआर में जीके तो आता ही है, चाहे एमआर हो चाहे एसएसआर हो। और तो क्या होता है ना कि जीके के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जीके के देखिए, नेवी के जो सेक्शन होता है उसमें रीजनिंग भी आता है। तो रीजनिंग तो वहाँ पढ़ा दिया था, तो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आता है, वो इजीली आता है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा ना डेली डेली, नहीं तो मतलब कि एग्ज़ाम से एक महीने प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, वो क्लियर हो जाता है। हम लोग का तो 2-4 दिन में ही कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बता रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ। और रीजनिंग की तो हो गया। और थी नॉन टेक मैथ वहाँ पर सर पढ़ाते हैं, तो वो भी नॉन टेक मैथ इन सब एग्ज़ामों में उतना हार्ड आता नहीं है। मैं सिंपल से बताता हूँ, नॉर्मल सा आता है, आप थोड़ा सा पढ़िएगा तो हो जाता है। और जीके की रही बात ना, तो जीके के लिए मैं, आप किसी लूसेंट का बुक विविध में जो दिया रहता है वो सब फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यही का जीके का क्या करना है ना कि
आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है। सिलेक्टेड टॉपिक जैसे नृत्य हो गया, खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, इन सब बहुत मतलब चीज़ें हैं, 7 8 10 टॉपिक हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जैसे देश का कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, इन सब चीज़ों को, तो इन सब से आपको एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाता है। हम बता दूं कि नेवी में क्या होता है ना कि साइंस आता है, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने साइंस पढ़ा नहीं था, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़े थे, इससे हो गया था मेरा। ठीक है, आप जो सर पढ़ाते हैं और एक बात, ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पर नहीं भटकना है आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है ना कि कोई कहेगा ना कि ये मैराथन चल रहा है 12 घंटे का, ये 15 घंटे का, पढ़ लो नहीं तो छूट जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। हम आज तक सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने 12 घंटे का मैराथन चाहे 8 घंटे का लिया ही नहीं है। जो 12 घंटे पढ़ा गए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट 3 घंटे जैसे पढ़ा दे, 2 घंटे पढ़ा दिए तो मैं 2 घंटे लेकर बंद कर देता हूँ। ऐसा ही करता था। इस सब से कुछ होता नहीं है। जो लिमिटेड चीज़ पढ़ाना है वो सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसी को पढ़ाना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस दिए थे टेक्स्ट बुक पर। क्योंकि प्रैक्टिस देने से ये होता है ना कि आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जल्दी आप क्वेश्चन कर लेते हैं और दिमाग भी आपका भी चालू रहता है। जल्दी आपको इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट करना होता है, इसलिए आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देते रहिए। जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा है। नहीं टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ पर जाइएगा तो पता चला कि 10 मिनट में मात्र 6 ही क्वेश्चन हो तो आप घबरा जाइएगा। और यहाँ पर प्रैक्टिस किए रहेगा ना तो आप लोगों को टाइम के वैल्यू पता चलेगा। यहाँ पर स्पीड भी बढ़ जाएगा तो वहाँ 10 मिनट में 10 ज़्यादा ही कर सकते हैं। इंग्लिश नंबर ज़्यादा उठाता है, टाइम भी कम लगता है, इसलिए आप इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते रहिए। और फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। मैथ के बारे में बता रहा हूँ, मैथ जो होता है ना वो करेक्टली बनता है, क्योंकि इसमें डाउट नहीं रहता है। तो मैथ प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा मैथ। और RS अग्रवाल का मैंने बुक बता दिया है, NDNA का लिखा रहता है, तो वो वाला करते रहिएगा ना। तो उसमें मान लीजिए कि 100% क्वेश्चन नहीं बनाना है। जो हार्ड रहता है मैंने उसको छोड़ दिया था और नॉर्मल जो रहता है उसको बनाए थे। तो इससे क्या होता है ना कि उसमें बहुत सारा इधर से उधर माइंड घुमाने वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि दिमाग खुल जाता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आने वाला है। मैं KGS का ही स्टूडेंट रहा हूँ। रवि सर बहुत अच्छे फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा है उनसे फिजिक्स, इसलिए आप भी मन लगा पढ़ते रहिए। ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब ऐप के चक्कर में ज़्यादा भटकना नहीं है। जो सर पढ़ा रहे हैं, क्या होता है ना कि इस ऑनलाइन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको पहले जो सर लोग होते हैं उन पर विश्वास करना होता है। तो आप पहले सर लोग पर विश्वास कीजिए। जब विश्वास कर लीजिएगा तो खुद ब खुद मेहनत करने लगिएगा, क्योंकि आपको उसमें सिलेक्शन दिखने लगता है विश्वास करने से कि यही जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, इन सब एग्ज़ाम ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। कोई NDA लेवल का या उससे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम और UPSC का नहीं है। इसके लिए आप 6 महीने मेहनत करेगा अच्छे से। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का NAVSR और MR का फॉर्म फिलिंग भी चालू है, तो आप फार्म भर दीजिए। और इसका जो एग्ज़ाम है जुलाई के लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही होना है। तो लगभग आपके पास 35 दिन है, 30-35 दिन है, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और ठीक है, थैंक यू।